जैसे हम अपनी सड़क दोस्तों, पर हम आगे सब पीछे ने चल सकते हमेशा हैं, यही सीखा 5D है में लोग कि अपने वक्त पास्ट और फ्यूचर यानी में बिल्कुल टाइम वैसे ही घूम एक सकते हैं। नदी की तरह है जो बस एक ही दिशा में बहती है, आगे की तरफ। हम अपने गुजर चुके कल यानी पास्ट जैसे को हम अपनी बदल सड़क नहीं पर आगे सकते पीछे चल और सकते आने हैं, वाले कल 5D में लोग यानी अपने फ्यूचर पास्ट को और फ्यूचर देख में नहीं बिल्कुल सकते। वैसे ही घूम सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की थ्योरी में एक ऐसी जगह है जहां वक्त की ये बंदिश खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं द फिफ्थ डायमेंशन। हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझते हैं। चौथी डायमेंशन यानी 4D खुद वक्त है, लेकिन हम इसमें सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। हम कल में वापस नहीं जा सकते, जैसे हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। लेकिन 5D यूनिवर्स में वक्त कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि एक सड़क है, एक विशाल कभी न खत्म होने वाला नक्शे की तरह। वहाँ के लोग वक्त को एक रास्ते की तरह देखते हैं। वो आपके बीते हुए कल और आने वाले कल में बिल्कुल वैसे ही चल सकते हैं जैसे आप अपने घर के हॉलवे में चलते हैं। हम लोग 3D में रहते हैं, जहाँ हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। चौथा डायमेंशन टाइम है, जिसमें हम कैद हैं। लेकिन 5D में नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। वहाँ के लोगों के लिए वक्त कोई राज नहीं, बल्कि एक रास्ते की तरह होता है। जैसे हम अपनी सड़क पर आगे पीछे चल सकते हैं, 5D में लोग अपने पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल वैसे ही घूम सकते हैं। इसे एक मिसाल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक लंबी गैलरी में खड़े हैं। इस गैलरी के हर फ्रेम में आपकी जिंदगी का एक पल चल रहा है। अगर आप पीछे मुड़कर कुछ कदम चलते हैं तो आप अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। अगर आप आगे की तरफ दौड़ते हैं तो आप अपना बुढ़ापा देख सकते हैं। हमारे लिए जो वक्त बीत गया है, 5D में वो अभी भी वहीं मौजूद है। वहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता। जैसे हम अपनी सड़क 5D पर की आगे पीछे सबसे चल सकते दिलचस्प हैं, बात 5D सिर्फ में लोग आगे अपने पीछे पास्ट जाना और नहीं फ्यूचर है। में बिल्कुल वैसे वहाँ ही घूम आप सकते अपनी हैं। जिंदगी के अलग अलग रास्ते भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में डॉक्टर बनने के बजाय क्रिकेटर बनने का फैसला किया होता, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? हम 3D में सिर्फ एक ही रास्ता जी सकते हैं, लेकिन 5D में वो सारे ऑल्टरनेट पाथ्स एक नक्शे की तरह सामने होते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक फैसले ने आपको कहाँ पहुंचाया। तो आसान भाषा में कहें तो 5D एक ऐसी जगह है जहां वक्त की कोई रफ्तार नहीं होती। वहां शुरुआत और अंत जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक साथ मौजूद है। हम वक्त के अंदर हैं और 5D के लोग वक्त के ऊपर। इंसान के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन साइंस की नजरिए से देखें तो ये यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और अनोखा है। जैसे हम उनके अपनी लिए सड़क पर आगे बचपन पीछे चल पीछे सकते छूटा हैं, हुआ कोई शहर 5D में है लोग अपने और पास्ट बुढ़ापा वो मंजिल जो सामने दिख रही है। वो चाहे तो रुककर अपने 5 साल पुराने खुद से हाथ मिला सकते हैं, या आगे दौड़कर देख सकते हैं कि उनका आखिरी दिन कैसा होगा। लेकिन 5D सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये संभावनाओं का जंगल है। अगर आपने उस दिन वो ट्रेन छोड़ी होती, अगर आपने उस शख्स से बात की होती, तो क्या होता? हम सिर्फ एक वर्तमान जीते हैं। 5D बीइंग्स वो सारी जिंदगियां एक साथ देख सकते हैं जो आप जी सकते थे। उनके लिए हर चॉइस एक नया रास्ता है और वो हर रास्ते पर चल सकते हैं। चलिए, अब 5D की असली ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमने बात की कि 5D में वक्त एक सड़क जैसा है, लेकिन ये कोई अकेली सड़क नहीं है। इसे एक इंटरचेंज या स्क्वायर की तरह सोचिए, जहाँ से हजारों रास्ते निकल रहे हैं। 3D में यानी हमारी दुनिया में हम जब किसी मोड़ पर खड़े होते हैं और एक रास्ता चुनते हैं, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग चुनी, तो बाकी सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आप कभी नहीं जान पाते कि अगर आपने म्यूजिक चुना होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन 5D में बैठकर जब कोई नीचे देखता है तो उसे आपकी सिर्फ एक जिंदगी नहीं दिखती, उसे एक ही वक्त पर आपकी 10, 20 या हजारों अलग अलग जिंदगियां दिखाई देती हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक बड़े कंट्रोल रूम में 10 अलग अलग मॉनिटर्स लगे हों और हर मॉनिटर पर आपकी एक अलग कहानी चल रही हो। मॉनिटर 1, इसमें आप एक सफल बिजनेसमैन हैं जो शहर में रहता है। मॉनिटर 2, यहाँ आपने वो पुराना घर नहीं छोड़ा और आज भी अपने दोस्तों के साथ वहीं हैं। मॉनिटर 3, इसमें आपने वो मुश्किल वक्त हार मान ली थी और आज आप किसी और मोड़ पर हैं। मॉनिटर 4, यहाँ आप एक एक्सप्लोरर हैं जो दुनिया घूम रहा है। 5D बीइंग के लिए ये सब रियल है। उनके लिए ये कोई सपना या व्हाट इफ नहीं है। वो एक ही पल में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा फैसला, जैसे किसी को हेलो कहना या ना कहना, आपकी पूरी तकदीर को कैसे बदल देता है। वो देख सकते हैं कि मॉनिटर 1 वाला आप खुश है,
लेकिन थका हुआ है, जबकि मॉनिटर 4 वाला आप गरीब है पर सुकून में है। उनके लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि एक विशाल पेड़ की तरह है, जिसकी हजारों टहनियां अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। हम सिर्फ एक टहनी पर बैठे हैं, वो पूरे पेड़ को एक साथ देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5D यूनिवर्स में कुछ भी लॉस्ट नहीं होता। जो मौका आपने गवा दिया वो कहीं ना कहीं जिया जा रहा है। जो रिश्ता टूट गया वो किसी और डिमेंशन में आज भी बरकरार है। वहाँ वक्त सिर्फ आगे पीछे चलने का रास्ता नहीं है, बल्कि हर उस जिंदगी को देखने का नजरिया है जो आप जी सकते थे। हम एक वक्त में सिर्फ एक मैं हो सकते हैं, लेकिन 5D में हम सब कुछ हैं। अब तक हमने समझा कि 5D में वक्त की हजारों लकीरें एक साथ दिखती हैं, जैसे एक डैशबोर्ड पर चलने वाले अलग अलग मॉनिटर्स। लेकिन एक 5D बीइंग सिर्फ एक दर्शक नहीं है जो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा हो। उसके पास एक ऐसी ताकत है जो हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं। वो इन मॉनिटर्स के बीच जंप कर सकता है। इमेजिन कीजिए, आप मॉनिटर 1 में अपनी बोरिंग ऑफिस लाइफ देख रहे हैं। अचानक आपका मन करता है कि काश मैंने वो म्यूजिक करियर चुना होता। 3D दुनिया में ये सिर्फ एक अफसोस होता, लेकिन 5D में आप बस अपना हाथ बढ़ाते हैं और उस दूसरे मॉनिटर के अंदर स्टेप इन कर जाते हैं। ये जंप कोई टेलीपोर्टेशन नहीं है, बल्कि एक डिमेंशन शिफ्ट है। जैसे आप एक रेडियो का स्टेशन बदलते हैं और अचानक एक नया गाना बजने लगता है, ठीक वैसे ही 5D बीइंग अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है और एक नई रियलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये जंप इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जब एक 5D बीइंग एक मॉनिटर से दूसरे में जाता है, तो वो देख सकता है कि कैसे एक छोटी सी तब्दीली पूरे नक्शे को बदल देती है। मान लीजिए, मॉनिटर ए में आपने 10 साल पहले एक अजनबी की मदद की थी। 5D बीइंग उस पल में जंप करता है और उस मदद को रोक देता है। वो तुरंत अपनी आंखों के सामने देखेगा कि कैसे उस एक पल के बदलने से मॉनिटर बी, सी और डी की सारी कहानियां अचानक से रीराइट होने लगती हैं। जैसे पानी में पत्थर मारने से लहरें या रिपल्स बनती हैं, 5D में एक जंप पूरे पास्ट और फ्यूचर को हिला कर रख देता है। इसका सबसे हैरत अंगेज पहलू पता है क्या है? एक 5D बीइंग एक ही वक्त पर इन सारे मॉनिटर्स में मौजूद रह सकता है। वो एक ही पल में वो बच्चा भी है जो पहली बार स्कूल जा रहा है, और वो पुरखा भी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उनके लिए मैं जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि वो सब हैं। वो अपनी हर हरकत, हर गलती और हर कामयाबी को एक साथ जी रहे होते हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेस की हर मुमकिन चाल को एक ही बोर्ड पर एक साथ खेल रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन क्या ये सच है? 3D दुनिया में हम एक पटरी पर चलती हुई ट्रेन की तरह हैं। हम पीछे की पटरी देख सकते हैं पर वहां जा नहीं सकते। हम आगे का रास्ता नहीं जानते, बस इंजन की रफ्तार के साथ खींचे चले जाते हैं। लेकिन 5D की ऊंचाइयों से ये पूरी कायनात एक अलग ही रंग दिखाती है। वहां जिंदगी एक बार नहीं, वहां जिंदगी हर बार और हर तरफ मिलती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो हर दिशा में अनंत यानी इन्फिनिट है। वहां कोई दीवार नहीं है, बस हवा में तैरते हुए हजारों, लाखों और करोड़ों मॉनिटर्स हैं। हर मॉनिटर एक अलग वर्तमान यानी प्रेजेंट है। एक मॉनिटर में आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरे मॉनिटर में शायद आपने ये वीडियो कभी देखा ही नहीं, तीसरे में शायद आप किसी दूसरे देश में हैं। 5D बीइंग के लिए ये सब रियलिटीज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी लाइब्रेरी में रखी हुई हजारों किताबें। वो किसी भी किताब को उठा सकता है, किसी भी पन्ने को पलट सकता है। लेकिन असल कर जादू तब शुरू होता है जब वो जंप करता है। इमेजिन कीजिए, 5D बीइंग को लगता है कि उसके मॉनिटर ए में जो वर्जन है वो दुखी है। वो सिर्फ एक सोच से उस मॉनिटर की सतह को तोड़कर उसमें दाखिल हो जाता है। वो वक्त की दीवारों को ऐसे पार करता है जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। जब वो जंप करता है तो वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो संभावनाओं को बदल देता है। वो आपके पास्ट के उस एक छोटे से मोड़ पर जाता है जहां आपने नहीं कहा था, और वहां हाँ बोलकर एक पूरी नई गैलेक्सी ऑफ इवेंट्स खड़ी कर देता है। लेकिन ये जंप कोई खेल नहीं है। 5D में हर जंप एक रिपल पैदा करता है। अगर वो एक मॉनिटर में बदलाव करता है तो उसका असर बाकी करोड़ों मॉनिटर्स पर पड़ता है। इसे द टाइम वीवर्स पैराडॉक्स कहते हैं। वो वक्त के धागों को बुनता है। एक धागा खींचने से पूरी चादर की डिजाइन बदल जाती है। वो देख सकता है कि कैसे एक छोटी सी मुस्कुराहट जो उसने 100 साल पहले किसी को दी थी, वो कैसे आगे चलकर एक पूरी जंग को रोक देती है। उसके लिए करण और असर के बीच कोई फासला नहीं है। लेकिन इस अनंत ताकत के साथ एक अजीब खामोशी भी आती है।
जब आप पास्ट और फ्यूचर के बीच ऐसे चल सकते हैं जैसे सड़क पर आगे पीछे, जब आप हर व्हाट इफ को जी सकते हैं, तो फिर इंतजार का क्या मतलब? 5D बीइंग के लिए सरप्राइज जैसा कुछ नहीं होता। वो आपका हर आंसू गिरने से पहले ही उसे देख चुका होता है। वो आपकी हर जीत का जश्न तभी मना लेता है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। उनके लिए सब कुछ अभी है, सब कुछ यहाँ है। हम 3D इंसान एक पल के लिए तरसते हैं। हम कहते हैं काश वो पल रुक जाता। 5D में हर पल हमेशा के लिए रुका हुआ है। तो जब आप अगली बार सितारों को देखें तो याद रखना, आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो वक्त में खोया हुआ है। आप उस विशाल 5D मैप का एक हिस्सा है। आपका हर गुजरा हुआ पल कहीं ना कहीं अभी भी जिया जा रहा है और आपका हर आने वाला कल किसी मॉनिटर पर पहले से ही चमक रहा है। हमने अब तक बात की मॉनिटर्स की, रास्तों की और जंप करने की, लेकिन अब जरा सोचिए उस एहसास के बारे में जब मैं और वक्त के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। 3D दुनिया में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? बिछड़ना। हम अपनों को खोते हैं क्योंकि वक्त उन्हें आगे ले जाता है। हम अपनी यादों को खोते हैं क्योंकि वक्त उन्हें धुंधला कर देता है। लेकिन 5D में खोना जैसा कोई शब्द नहीं है। वहां आप एक ही पल में अपने दादा दादी के बचपन को देख रहे हैं और उसी पल में अपने पोते पोतियों की हंसी सुन रहे हैं। ये कोई मेमोरी नहीं है, ये लाइव हो रहा है। 5D बीइंग के लिए पूरी कायनात एक विशाल सिम्फनी या संगीत की तरह है। हम 3D लोग सिर्फ एक नोट सुनते हैं, सा रे गा, एक के बाद एक, लेकिन 5D बीइंग पूरी धुन को एक साथ सुनता है। वो उस सन्नाटे को भी सुनता है जहां से जिंदगी शुरू हुई थी और उस गूंज को भी जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप इन हजारों मॉनिटर्स के बीच जंप करते हैं तो आपको समझ आता है कि कोई भी रास्ता गलत नहीं था। हर मॉनिटर, हर गलती, हर आंसू उस विशाल तस्वीर का एक जरूरी रंग है। आप उस मॉनिटर में जंप करते हैं जहां आपने हार मान ली थी और आप वहां के आप को बताते हैं कि डरने की बात नहीं है। आप उस मॉनिटर में जाते हैं जहां आप अकेले थे और वहां अपनी मौजूदगी का एक एहसास छोड़ाते हैं। 5D बीइंग होना असल में खुदाई के थोड़ा और करीब होना है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि 5D कैसा दिखता है, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं ये जानने के लिए कि हम कभी अकेले नहीं थे, कि हमारे हर दुख के बगल में एक दूसरे मॉनिटर पर एक अनंत खुशी पहले से मौजूद है। 5D हमें सिखाता है कि मौत सिर्फ एक कैमरा एंगल बदलने जैसा है। हम एक स्क्रीन से निकलकर पूरी गैलरी का हिस्सा बन जाते हैं। वक्त की दीवारों के उस पार कोई इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से है। हम सब वहां हैं, हमेशा के लिए। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए वो जो आपको अपने बचपन की एक धुंधली खुशबू आती है या कभी अचानक बिना वजह सुकून मिलता है। शायद वो 5D में बैठे आप ही है जो किसी मॉनिटर से जंप करके आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हम हमेशा से यहीं हैं। दोस्तों, 5D की ये दुनिया हमें सिखाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी ही विशाल वीडियोस मिस ना करें। कमेंट में बताएं अगर आप 5D में होते तो कौन से साल में जंप करते। मिलते हैं अगली वीडियो में।